नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए भीमसेन एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, ये कब करनी चाहिए, इसमें दान की सामग्री क्या होती है और इसकी विधि क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो ये 2021 में पड़ने वाली भीमसेन एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। इसकी जो तारीख है वो हम आपको बता रहे हैं। 20 जून दोपहर 4:18 से एकादशी तिथि लग जाएगी। 21 जून दोपहर 1:88 तक रहेगी। और इसका जो पारण का समय है वो 22 जून सुबह 5 बजे से लेके 8:28 तक रहेगा। इसका अति शुभ मुहूर्त है 8:28 तक। आप इसी मुहूर्त में आप इसका पारण करें तो एकादशी का फल आपको जरूर मिल जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या करें और क्या न करें। तो पहले हम आप मतलब है कि हमें इसमें चावल को नहीं खाना चाहिए और नहीं घर में बनाने चाहिए, क्योंकि चावल भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए चावल सबसे ज़्यादा निषेध होते हैं। और वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा में चावल हमारे शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं। अब क्या करें, तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें घी की आहुति, गुड़ और घी की आहुति कंडे पर लगानी चाहिए। इसमें ज़रूर घी की आहुति तो उस दिन ज़रूर लगानी चाहिए। वैसे भी हम विष्णु भगवान की कोई भी पूजा करें तो कहते हैं कि उसमें घी और गुड़ की आहुति लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पूजा की विधि क्या है। तो एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। ये एकादशी भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी और योगिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में जाकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे विष्णु भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, आज मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। और वैसे भी दोस्तों, कोई भी व्रत करें तो बिना संकल्प के कभी कोई व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है, क्योंकि बिना संकल्प की हुई पूजा, वो पूजा हमारे लगती नहीं है, मतलब उस पूजा का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। ये 24 एकादशियों में से पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। अगर आप 24 एकादशी के व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक निर्जला एकादशी का व्रत करके आप 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की उदय होती है। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्यारी है। हमारे शास्त्र में अगर हमारे 18 पुराण हैं और इतने बहुत सारे उपनिषद हैं, वेदों में एकादशी का ही सबसे ज़्यादा वर्णन बताया गया है। भगवान विष्णु को एकादशी प्रिय है कि एकादशी ने वर मांगा था, भगवान आप मुझ में समा जाओ। तो के उसमें पूजा घर में जाके पूरे दिन निराहार रहकर पूजा घर में जाकर भगवान केशव की पूजा करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं जितेंद्रिय होकर द्वादशी को ब्राह्मणों के साथ में खीर का भोजन करूँगा और मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो और इसके फल की पूरी पूरी हमें प्राप्ति हो। और ये कहकर इतिहास और पुराणों की आप कथा सुने और रात को भूमि पर शयन करें। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल गाय की रक्षा करने का होता है, वही फल गीता का श्रवण करने का होता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने का होता है, वही ब्राह्मणों का सम्मान करने का फल होता है और वही फल तुलसी की पूजा को रोज करें और रोज प्रणाम करें, एकादशी का व्रत करें। ये 6 कर्म करने से इंसान की भुक्ति और मुक्ति दोनों सरल तरीके से हो जाती हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो नहीं कर पाता है, अगर जैसे आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं और नहीं आपके घर में कोई कर रहा है, तो आप उस दिन भी चावल न खाएं। चावल का इसमें विशेष ही निषेध माने गए हैं।
और उतने ही चावल द्वादशी में शुभ माने गए हैं। अगर आप एकादशी को त्याग करती हैं चावल का, तो आप उस दिन द्वादशी वाले दिन जरूर चावल ग्रहण करें और अपने परिवार में सभी लोग बैठ के चावल को खा सकते हैं। इसको पुरुष भी कर सकते हैं, इसको सुहागिन नारी भी कर सकती है, इसको कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, इसको विधवा माताएं भी कर सकती हैं। गर्भवती माताओं को छोड़कर इसको सभी लोग कर सकते हैं। ये व्रत में इसकी ये नहीं होता है कि इसको कौन करे और कौन नहीं करे, इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इसमें जब सूतक लग जाता है तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि सूतक में भगवान कोई पूजा नहीं की जाती है, तो लोग इस में रहते हैं कि हम अब व्रत रहें या न रहें। तो आप एकादशी का व्रत रह सकती हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का सूतक लग गया है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और अगर आप माताएं बहनें हमारी मासिक धर्म से हो जाती हैं तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं, और इसमें भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और तब पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसमें दान की सामग्री क्या है, अब हम आपको दान की सामग्री बता रहे हैं। इसमें जल का दान विशेष मतलब इसका महत्व है। जल के दान का तो विशेष महत्व है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में पड़ती है, तो उस दिन सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी के सन्निकट हो जाती हैं, और वो सूर्य की किरणों के प्रभाव से हर जीव को प्यास अत्यधिक लगती है। तो अगर आप सामर्थ्य के अनुसार हैं तो आप जगह जगह पर प्याऊ लगवा सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो अपने दरवाजे पर एक बाहर बाल्टी या बड़ा सा टब वगैरह भर के रख दें, जिससे आते जाते हुए जानवर वगैरह उसमें पानी पी सकें। और अगर संभव हो तो आप नल वगैरह भी बाहर लगवा सकते हैं, और छत पर है या अपने चौबारे में या अपने आंगन में जहाँ पे चिड़ियों का आना जाना हो वहाँ पर भी जल का पात्र भर के रख सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें सीजन का फल जैसे खरबूजा है, आम वगैरह है, तो इस सीजन में यही फल ज़्यादा आते हैं, तो इसका दान का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। और इसमें छाता और जूते का दान तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान जब वामन अवतार में जब आए थे तो यही चीज़ें लेके आए थे। एक छाता उनके हाथ में था, खड़ामू थी उनके पास में, और एक जल का पात्र था उनके हाथ में। तो ये वामन भगवान की मूर्ति जब हम अब उनको देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो एकादशी के व्रत में जो दान किया जाता है वो वामन भगवान की मूर्ति के देखकर ही किया जाता है। कि छाता भी हमारे लिए छाया दान कहा जाता है। अगर हम छाता नहीं है तो इसमें पंखा दान कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं और आपको 24 एकादशी का फल चाहिए, तो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आपको बिना व्रत किए हुए इसका फल कैसे मिलेगा। ठीक है, आप व्रत करें और विष्णु भगवान आप पे आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सफलता प्रदान करें, और आपकी घर में धन दान से भरा रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।